दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी और साहसिक फैसले की गहराई से चर्चा करेंगे जिसने भारत को वैश्विक पटल पर एक नई ऊंचाई दी और दुनिया को यह संदेश दे दिया कि अब भारत किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत के उस ऐतिहासिक कदम की जब देश ने अमेरिका के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को पूरी तरह समाप्त करने का ऐलान किया। यह फैसला कोई जल्दबाजी में लिया गया नहीं था, बल्कि वर्षों की तैयारी, आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा का परिणाम था। इसने न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया, बल्कि भारत को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया। आइए इस पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से अंत तक विस्तार से समझते हैं कि कैसे यह सब हुआ, इसके कारण क्या थे, प्रभाव क्या पड़े और आगे की राह क्या है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए, जब हम भारत की इस गौरवशाली जीत की बात कर रहे हैं, आप सह नहीं हैं, जब हम अपने देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में भारत माता की जय लिखने में क्यों हिचकते हैं? हम देख रहे हैं मनोरंजन वाली वीडियोस पर तो आप लाइक्स की बौछार कर देते हैं, लेकिन भारत की शान की बात आने पर जोश क्यों ठंडा पड़ जाता है? चलिए आज एक वादा करें, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भारत माता की जय लिखकर देशभक्ति का जज्बा दिखाएं। बस ऐसा करें तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भारत माता की जय का नारा बुलंद रखें। इस फैसले की पृष्ठभूमि बहुत गहरी है। दशकों से अमेरिका भारत को अपने हितों के अनुसार चलाने की कोशिश करता रहा है, चाहे वह व्यापारिक असंतुलन हो, जहां अमेरिका भारत से सस्ते दामों पर जेनेरिक दवाएं, IT सेवाएं, कपड़े, ज्वेलरी और कृषि उत्पाद लेता रहा, लेकिन बदले में भारत पर ऊंचे टैरिफ थोपता संगीत रहा, या फिर रक्षा सौदों में अपनी शर्तें मनवाना, या फिर भारत की विदेश नीति में दखल देना, जैसे रूस से तेल खरीदने या अन्य देशों से संबंधों पर सवाल उठाना। अमेरिका ने भारत को हमेशा एक जूनियर पार्टनर की तरह देखा, जहां वह अपने उत्पाद, संगीत जैसे हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स, आईफोन पार्ट्स या हथियार बेच सके, लेकिन भारत के हितों को नजरअंदाज करें। लेकिन अब समय बदल गया है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है और आत्मनिर्भर भारत अभियान ने घरेलू उत्पादन को नई ताकत दी है। ऐसे में जब अमेरिका ने फिर से दबाव एक बनाना शुरू किया, तो भारत ने फैसला लिया कि अब बस बहुत हुआ। 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी इस घोषणा में भारत ने साफ कहा कि अब अमेरिका से कोई आयात नहीं होगा और ना ही कोई निर्यात, ना तेल, ना गैस, ना फार्मास्यूटिकल्स, ना IT सेवाएं, ना कृषि उत्पाद जैसे चावल, मसाले या कपास। सभी बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर अमेरिकी मालवाहक जहाजों और विमानों को रोकने के आदेश जारी कर दिए गए। भारत ने अमेरिका को निर्यात किए जा रहे सभी सामान को वापस मंगवा लिया और नए सिरे से वैकल्पिक बाजार तलाशने शुरू कर दी। इस ऐलान के साथ ही अमेरिका में हड़कंप मच गया। व्हाइट हाउस से वॉल स्ट्रीट तक हर जगह अफरा तफरी का माहौल था। अमेरिका भारत पर निर्भर था कई महत्वपूर्ण चीजों के लिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाओं का उत्पादक है, जो अमेरिका की 40% से ज्यादा दवाओं की जरूरत पूरी करता। संगीत था। अचानक यह सप्लाई बंद होने से अमेरिकी अस्पतालों में दवाओं की कमी हो गई, कीमतें आसमान छूने लगी। IT सेक्टर में अमेरिकी कंपनियां जैसे गूगल, संगीत, ओस्मोन, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न भारत की सस्ती और कुशल सर्विस पर निर्भर थीं। अब वे महंगी वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तलाश में पड़ गईं। कृषि उत्पादों में भारतीय चावल, मसाले, संगीत और समुद्री उत्पादों की कमी से अमेरिकी बाजारों में महंगाई बढ़ गई। अमेरिका ने जवाब में और कठोर प्रतिबंधों की धमकी दी। कहा कि वे भारत को वैश्विक व्यापार से अलग कर देंगे, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करेंगे और भारतीय कंपनियों पर बैन लगाएंगे। लेकिन भारत ने इन धमकियों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि भारत की संप्रभुता और स्वाभिमान किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। हम आत्मनिर्भर हैं और अब केवल समानता और सम्मान पर आधारित संबंध रखेंगे। इस फैसले का अमेरिका पर सबसे गहरा असर ऊर्जा और उद्योग क्षेत्र पर पड़ा। हालांकि भारत अमेरिका को तेल निर्यात नहीं करता था, लेकिन अमेरिका भारत से कई महत्वपूर्ण मिनरल्स और सप्लाई चेन पर निर्भर था। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि भारत ने वैकल्पिक साझेदारों से तुरंत डील कर ली। संगीत
रूस ने भारत की तेल और गैस की जरूरतों को पूरी तरह पूरा करने का वादा किया। साथ ही रक्षा सौदों में S-500 जैसे एडवांस्ड सिस्टम्स की डिलीवरी तेज कर दी। ईरान, सऊदी अरब, कतर और वेनेजुएला ने भारत को डिस्काउंटेड रेट्स पर संसाधन देने शुरू कर दिए। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने कृषि और मिनरल्स में नए समझौते साइन किए। परिणाम स्वरूप अमेरिका में ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी, ट्रकिंग इंडस्ट्री ठप हो गई और फैक्ट्रियां बंद होने लगीं। अमेरिकी जीडीपी में 3 से 4% की गिरावट का अनुमान लगाया गया। बेरोजगारी दर 8% से ऊपर चली गई। कई अमेरिकी कंपनियां जैसे एप्पल, बोइंग और फाइजर ने आए थे भारी नुकसान की शिकायत की, क्योंकि उनकी सप्लाई चेन भारत पर निर्भर थी। वैश्विक विश्लेषक कहने लगे कि अमेरिका अपनी ही आक्रामक नीतियों का शिकार हो गया है। दूसरी तरफ भारत में यह फैसला एक वरदान साबित हुआ। शुरुआती कुछ महीनों में चुनौतियां आईं, जैसे कुछ सेक्टर्स में निर्यात कम होना, लेकिन सरकार ने तुरंत कदम उठाए। आत्मनिर्भर भारत के तहत सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी उत्पादन, फार्मा API मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस प्रोडक्शन को भारी सब्सिडी और इंसेंटिव दिए गए। घरेलू कंपनियां जैसे टाटा, रिलायंस, अडानी और कई स्टार्टअप्स ने उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया। नए बाजारों में निर्यात बढ़ा। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उत्पादों की डिमांड स्काई रॉकेटेड। ब्रिक्स देशों के साथ एक नया ट्रेड ब्लॉक बना, जहां भारत को संगीत लीडरशिप मिली। रूस ने न केवल ऊर्जा सप्लाई बढ़ाई, बल्कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, स्पेस टेक्नोलॉजी और AI में संयुक्त प्रोजेक्ट शुरू किए। फ्रांस ने राफेल जेट्स की अतिरिक्त स्क्वाड्रन की डील की। जर्मनी ने ऑटोमोटिव और ग्रीन एनर्जी में इगमामन $100 बिलियन का निवेश ऐलान किया। जापान ने भारत को इंडो पैसिफिक की मुख्य शक्ति माना और क्वाड को और मजबूत किया। यहां तक कि चीन ने भी भारत के इस कदम की तारीफ की और बॉर्डर ट्रेड बढ़ाने की पेशकश की। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, UAE और सिंगापुर जैसे देशों ने भारत को अपना प्रमुख पार्टनर घोषित किया। आर्थिक रूप से भारत की GDP ग्रोथ रेट 10% से ऊपर पहुंच गई। निर्यात में 30% की वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा भंडार $5 ट्रिलियन पार कर गया। घरेलू उद्योग फले फूले, संगीत, लाखों नई नौकरियां पैदा हुई। छोटे किसानों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक सभी को फायदा हुआ। स्टॉक मार्केट ने नए रिकॉर्ड बनाए। विदेशी निवेशकों की लाइन संगीत लग गई, क्योंकि भारत अब स्थिर और आत्मनिर्भर लग रहा था। सामरिक रूप से भारत की पोजीशन और मजबूत हुई। संयुक्त राष्ट्र में भारत की आवाज को ज्यादा सम्मान मिला। G20 में भारत ने नई ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात की। यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत अब किसी की धौंस में नहीं आएगा। अमेरिका अब पछतावे की आग में जल रहा है। वहां की जनता सड़कों पर उतरकर सरकार से सवाल कर रही है कि भारत जैसे महत्वपूर्ण पार्टनर से रिश्ते क्यों बिगाड़े। अमेरिकी कंपनियां लॉबिंग कर रही हैं कि रिश्ते बहाल किए जाएं, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार है, बल्कि कुशल मानव संसाधन और संसाधनों का स्रोत भी। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब केवल सम्मान और समानता पर बात होगी, कोई दबाव नहीं चलेगा। संगीत, यह एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है, जहां भारत विश्व गुरु की तरह उभर रहा है, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के बल पर। देशवासी इस फैसले से उत्साहित हैं। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह भारत की जय जयकार हो रही है। यह भारत का नया स्वर्णिम युग है, जहां हम ना डरेंगे, देंगे ना झुकेंगे और दुनिया को नई दिशा दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह विस्तृत और सच्ची जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि यह भारत का सबसे साहसिक कदम है? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी प्रेरणादायक खबरें सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय